जलाल महमूद साहब, यकीनी तौर पर गज़ा में बड़ी एक दर्दनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है। इसराइली बर्बरियत जारी है, इसराइली हठधर्मी आज भी बरकरार है। अब तक की जो ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं, 40,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। अगर आप बता सकें, क्योंकि आप गज़ा की तर्जुमानी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त पूरे गज़ा में? देखिए, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर मैं गज़ा की सूरत हाल से शुरू करूं तो इस वक्त गज़ा की सूरत हाल क़यामत सुग़रा से कम नहीं है। गज़ा की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। वहाँ का कत्लेआम, वहाँ के जो इस वक्त जेनोसाइड किया जा रहा है, मेरी आवाम को, मेरे लोगों का जो कत्लेआम, जो भूख और प्यास, इसराइल की जो जुल्म और सितम, इसराइल का जो बर्बरियत है, वो अरूज पर है। आपने जो फरमाया है और जो मीडिया में खबरें आती है कि जी 40,000 या 42,000 शहीद है। इसके अलावा भी 40,000 के अलावा और भी हजारों की तादाद में लोग लापता है, जिनका पता नहीं है कि वो मलबे के नीचे वो अब जिंदा है या नहीं है। अब हसन नसरल्लाह साहब की जो बात आपने जो टॉपिक है, उस पर मैं दो बातें जरूर करूंगा। एक तो सबसे पहले बात तो ये है, हसन नसरल्लाह साहब हिजबुल्लाह के लिए और मशरिक वस्ता के अंदर जितनी भी तहरीकें हैं, जितने भी मुजामती तंजीमें हैं, इनके लिए एक आम शख्सियत नहीं है। हसन नसरल्लाह साहब हिजबुल्लाह की जंगजू के लिए एक बतौर कायद, लीडर, मुर्शिद, उस्ताद। तो हम इस वक्त फलस्तीनी हो या कोई भी हो, हम इस वक्त यही करते हैं कि हिजबुल्लाह का जो रद्द अमल, हिजबुल्लाह का जो रिएक्शन है, वो सख्त होगा। इस वाक़ा को और इस्माइल हनीय शहीद साहब के वाक़ा में हम कोई मुआवजा नहीं कर सकते कि हमास का अगर रद्द अमल शदीद नहीं था तो इसलिए कि हमास की जो ताकत है, हमास का जो वसाइल है, वो नहीं है जो हिजबुल्लाह की। हमास अकेला एक साल से इसराइल और मगरबी ताकतों से अकेला लड़ रहा है। हमास का साथ इतना, हमास का पास इतना वसाइल नहीं है इस वक्त, इतना वो ताकत नहीं है कि वो कोई शदीद या कोई सख्त तरीन रद्द अमल करे इस्माइल हनीय साहब की शहादत पर है। लेकिन हिजबुल्लाह से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इसराइल को इस जुर्म का सजा देना चाहिए। बिल्कुल, रद्द अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यही बात जलाल साहब साथ ही रहेगा।